हिंदू शब्द भारतीय शब्द नहीं है, वो पर्शियन भाषा का शब्द है। जब 11वीं 12वीं शताब्दी में आक्रमणकारी आक्रांता लोग आए तो उन्होंने समस्त प्रजा को नाम दिया हिंदू। ब्राह्मण जिस शब्द का आज प्रयोग कर रहे हैं वो लोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये जो अर्थ बताया हिंदू मुगलों द्वारा दी हुई गाली है। 1874 को ब्राह्मण लोग हिंदू नाम का ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना रहे हैं। क्या कह रहे? आर्य समाज। हिंदू शब्द आया कब? हिंदू शब्द 12वीं शताब्दी में आया। पर्शियन भाषा का शब्द है हिंदू। हिंदू रामायण में नहीं मिलता, जैसे सिख धर्म में मिलता, इस्लाम कुरान में मिलता, बौद्ध त्रिपिटक में मिलता। उस जैसे महिमा आपके उड़ीसा में महिमा लोग हैं तो महिमा शब्द उनकी वाणी में मिलता, महिमा। वो भीमा भोई ने भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया, भीमा भोई ने महिमा शब्द का प्रयोग किया। तो हिंदू शब्द भारतीय शब्द नहीं है, वो पर्शियन भाषा का शब्द है। जब 11वीं 12वीं शताब्दी में आक्रमणकारी आक्रांता लोग आए तो उन्होंने समस्त प्रजा को नाम दिया हिंदू। तब ब्राह्मण लोग उनके पास गए, मुगलों के पास, आक्रांता लोगों के पास, और उनको कहा आप भी विदेशी है, हम भी विदेशी है, विदेशी विदेशी भाई भाई है, मगर हम लोग हिंदू नहीं है। जब ये शब्द दिया जा रहा था तो ब्राह्मण जो आक्रांता लोग थे उनको कन्विंस कर रहे थे हम लोग हिंदू नहीं है। एक किताब है, एक राजा है, शासक हुआ है बाबर। उस बाबर ने किताब लिखी है, वसीयत लिखी है, उस किताब का नाम है बाबरनामा। उस किताब में उसने ये लिखा है अपने नस्लों को संदेश देते हुए कि अगर तुम्हें भारत पर दीर्घ काल राज करना है तो तुम लोग ब्राह्मणों के साथ लेकर देश पर राज करो, हिंदू को साथ में लेकर राज करो नहीं कहा। उसने कहा ब्राह्मणों को साथ में लेकर राज करो। ब्राह्मण लोगों ने मुगलों का विरोध नहीं किया, बल्कि ब्राह्मणों ने मुगलों को साथ दिया। इसलिए उस समय जो जिजिया टैक्स था, जिजिया करार था, तो ब्राह्मण लोगों ने एप्लीकेशन लिखे हैं कि हमारे ऊपर जो जिजिया करार है, जिजिया कर है जो मंदिरों पर लागू है, हम लोग हिंदू नहीं है, इसलिए हमसे जिजिया टैक्स न लो। ये रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो ब्राह्मण लोग हिंदू शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? जब मूल निवासी लोगों में संगठन बनाने का काम महात्मा ज्योतिराव फुले के द्वारा शुरू हो गया, तब जाकर ब्राह्मण लोगों ने काउंटर में हिंदू शब्द का प्रयोग शुरू किया। हिंदू शब्द रामायण में नहीं मिलता, हिंदू शब्द महाभारत में नहीं मिलता, हिंदू शब्द भगवत गीता में नहीं मिलता, हिंदू शब्द शिव पुराण में नहीं मिलता, विष्णु पुराण में नहीं मिलता, क्योंकि ये विदेशी शब्द है, ब्राह्मण विदेशी है, और ब्राह्मण विदेशी लोग अपने धर्म को हिंदू धर्म कह रहे हैं। कितने नालायक लोग हैं। अपने धर्म को जो गाली है, गाली को धर्म कह रहे। जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म इसका वास्तविक नाम नहीं है, इसका वास्तविक नाम है ब्राह्मण धर्म।
अर्थात वैदिक धर्म, ब्राह्मणों का जो धर्म है उसका नाम है वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म ये उसका वास्तविक नाम है। ब्राह्मणों में बौद्धिक ईमानदारी नहीं होती है, ब्राह्मणों में पैदाइश बेईमानी होती है। ब्रिटिश लोगों ने भी कहा प्रिवी काउंसिल के समय कि ब्राह्मण लोगों को हम जज नहीं बना सकते क्योंकि उनके अंदर जुडिशियल कैरेक्टर नहीं होता। ब्राह्मणों के अंदर जो कैरेक्टर है वो पक्षपाती, ब्राह्मण का कैरेक्टर पक्षपाती है। बाबा साहब अंबेडकर ने किताब लिखी है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। उसके अंदर बाबा साहब अंबेडकर ने ब्राह्मणों के कैरेक्टर के बारे में लिखा है कि इतने सारे समाज को वर्ण व्यवस्था में गुलाम बनाना, शूद्र कहकर गुलाम बनाना, 6,500 जातियों में तोड़कर गुलाम बनाना, अछूत बनाकर गुलाम बनाना, जंगलों में खदेड़कर उनका अलगीकरण करना, आदिवासी कहकर उनका शोषण कहना, घुमंतु जनजाति के नाम पर गुलाम बनाना, महिलाओं को दासी बनाकर गुलाम बनाना, ये करने के लिए बहुत सारा दिमाग चाहिए। ब्राह्मण के पास दिमाग है, दुनिया वालों के पास भी दिमाग है, मगर दुनिया वालों ने अपने दिमाग को सिविल सोसाइटी निर्माण करने के लिए किया, कानून बनाने के लिए किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए किया। दुनिया वालों ने सिविल सोसाइटी का निर्माण करने के लिए किया, मगर ब्राह्मणों ने जंगली व्यवस्था पैदा करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने गुस्से में आकर कहा ब्राह्मणों के पास बुद्धि है, मगर उन्होंने उस बुद्धि का इस्तेमाल ये गंदगी निर्माण करने के लिए किया। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं ब्राह्मण्स लोगों ने इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूशन किया।